नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसके अंदर हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, बरसात का जो मौसम है ना, जितना सुहाना हमें लगता है, देखिए बरसात का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है। एक तो इससे हमें गर्मी से इससे राहत मिलती है, इससे ना हमारे आसपास का वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हरे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान में रखें, बारिश का जब मौसम शुरू होता है ना, तो अपने साथ बहुत से इन्फेक्शन लेकर के आता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, ऐसे इन्फेक्शन ना बहुत से हम अपने साथ ये लेकर के आता है। तो इस मौसम में हमें ना कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें ना कुछ एंटी रिजेक्शन मेडिसिन खानी पड़ती है, जिनका असर हमारी बॉडी के ऊपर रहता है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारी, वो थोड़ी कम होती है आम लोगों के मुकाबले। तो आम लोगों के मुकाबले हमें थोड़ी सी सावधानियां भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो इस मौसम के अंदर भी हमें थोड़ी ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ेगी। तो वह कौन कौन सी सावधानियां हैं जो इस मौसम में हमें रखनी है, बारे में आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, तो जैसे इस मौसम के अंदर ना हमें ना डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों, अक्सर बारिश के मौसम में हमें प्यास बहुत कम लगती है, और बारिश के मौसम में उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पसीना भी बहुत आता है, और इसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ना डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है, और पानी हमारा साफ़ सुथरा और उबला हुआ होना चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो पानी है इस मौसम में, उसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारा जो पानी है, एक या तो फिर हम आरओ का यूज़ करें, या फिर उसको डेली हम उबालें, और उबाल करके उबले हुए पानी को हम पीने में यूज़ करें। एक तो हम ये ध्यान रखें। दोस्तों, इसके अलावा दूध है वो है स्ट्रीट फूड और जंक फूड है, उनसे आप थोड़ी दूरी बना करके रखें। वैसे तो ट्रांसप्लांट के बाद हमारा स्ट्रीट फूड और जंक फूड बंद ही होता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसप्लांट का टाइम बढ़ता है ना, उसके बाद में हम कभी कभार थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड या फिर जंक फूड ले लेते हैं। लेकिन जैसे अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो इस मौसम में तो हमें प्रॉपर तरीके से अवॉइड करना है भाई। ना ही तो स्ट्रीट फूड हमें खाने में यूज़ करना है, ना ही हमें जंक फूड खाना है। इसको हम प्रॉपर तरीके से हमें अवॉइड करना है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए भाई। बारिश के मौसम में अक्सर हम देखते हैं भी, जो नालियाँ होती हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर जैसे कूलर है या घर पे कोई भी कबाड़ पड़ा है, उनके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि इनके अंदर मच्छर पनपते हैं, या फिर डेंगू के लार्वा है वो पनप जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ना वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए भाई। दोस्तों, जो भी फल और सब्जियां हम खाने में यूज़ करते हैं, खाने से पहले उनको अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लें, साफ़ सुथरा धोने के बाद फिर उनको हम खाएं, ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। दोस्तों, इसके अलावा एक सुंदर नींद लें, अच्छी हेल्दी नींद आप लें। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। शाम को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ये नियम आप बना लें, और कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आप लें। इससे ना हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारी हेल्थ को बनाए रखने में। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी ना, तो हमारे ना बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है स्वास्थ्य से संबंधित। हमें डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, हमारा बीपी है वो बढ़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा व्यायाम हमारा जो है रेगुलर चलना चाहिए भाई। बारिश ज़्यादा हो रही है तो हम क्या करते हैं कि भाई, जो वॉकिंग जॉगिंग है हमारी, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, वो हम करना बंद कर देते हैं। लेकिन हमें इसके अलावा ये ध्यान में रखना है कि अगर हम हमारी जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये अगर हम बंद कर रहे हैं ना, तो हमारा जो घर पे हम प्राणायाम करते हैं वो हमारा रेगुलर चलना चाहिए भाई। उसको हमें बंद नहीं करना चाहिए। यह भी हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में ना अहम रोल रखते हैं।
हमारी बॉडी के अंदर अगर छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन आता भी है ना, तो उससे लड़ने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प इससे मिलती है। दोस्तों, जब भी आप कुछ भी खाते हैं, आप कोई फ्रूट खाते हैं, सलाद खाते हैं या फिर खाना खाते हैं, तो उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बारिश के अंदर आप अगर बार बार भीग रहे हैं तो उससे हमें बचना चाहिए। हमें बारिश के मौसम में पता नहीं होता है कि किस टाइम बारिश आएगी, तो घर से बाहर निकलते टाइम हमें अपने साथ छत्ता या फिर रेन कोट लेकर के निकलना चाहिए और हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को भीगने से बचा सकें। हम बार बार भीगेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, और जो कि हमारे लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमें हर संभव कोशिश करनी है कि भाई अपने आप को भीगने से हम बचा सकें। दोस्तों, इसके अलावा जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर सीलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर सीलन का जो एरिया होता है ना, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और फंगल इन्फेक्शन अगर हमें हो गया ना, तो उससे फिर हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो भी प्रभावित होगी, और हमारा पूरा स्वास्थ्य ही उससे गड़बड़ा जाता है। तो हमें हर संभव कोशिश करनी है कि भाई हमारे आसपास कहीं भी सीलन का एरिया नहीं होना चाहिए भाई। अगर है तो उसको आप क्योर करवाएं। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स हैं जिनको अगर हम बारिश के मौसम में अगर फॉलो करेंगे ना, तो कहीं हद तक हम इस बारिश के मौसम का नज़ारा ले सकते हैं। तो वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं, तो कमेंट्स ज़रूर करें, और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के ना आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।